परमपिता परमात्मा कबीर साहब जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी भगत भाइयों को साहिब बंदगी सतनाम। भाइयों, जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो शुरुआत अपने घर से करते हैं अपने ज्ञान की। पहले घर वालों को अपना ज्ञान समझाते हैं, फिर पड़ोसियों को ज्ञान समझाते हैं, फिर गांव वालों या शहर वालों को अपना ज्ञान समझाते हैं, फिर पूरे देश में प्रचार करते हैं। पर यहाँ तो कछुआ बाबा ने सब कुछ उल्टा पुल्टा ही कर दिया। इसके घर वाले जो खुद राधा स्वामी में जाते हैं और इसके ज्ञान को दो कौड़ी का मानते हैं, और इस कछुआ बाबा के घर वाले इसको गुरु भी नहीं मानते। जब इसके घर वाले ही इसको कुछ नहीं समझते तो बाहर वाले क्या खाक समझेंगे इसको, और चलाए पूरे देश को एक करने। भाई, पहले अपने घर वालों को ही एक कर ले, अपने भक्तों को ही एक कर ले। जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता मेरे भाई। जो इस कछुआ बाबा के काम का है उसको तो ये अपने पास रखता है, और जो इसके काम का नहीं होता उसको तो ये ऐसे फेंक देता है जैसे आम की गुठली को चूस कर फेंक देते हैं। बड़ा निकम्मा है ये कछुआ बाबा। यहाँ गुरु सबको मिल जाते हैं पर चेला किसी को नहीं मिलता। ये तो अपने गुरु का शिष्य भी ठीक से नहीं बना और गुरु बना घूमता है ये गुरु घंटाल। भाई, यहाँ चेला मिलना बड़ा मुश्किल है। जिधर देखो उधर गुरुआ ही गुरुआ खड़े मिलेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, अशोक जी ने जो निगुरे के ऊपर प्रकाश डाला है उसको ये कछुआ बाबा काट नहीं सकता। भाई, ये कछुआ बाबा अब किसी को निगुरा नहीं बोल सकता, क्योंकि आज तक इसको निगुरे शब्द का पता ही नहीं था कि आखिर निगुरा है कौन। निगुरा किसको कहते हैं? निगुरा पूरे जगत में एक ही है जिसका कोई गुरु नहीं है, जो स्वयं ही सारे जगत का गुरु है, लेकिन उसका कोई गुरु नहीं है। वही है बिना गुरु का निगुरा शब्द परमात्मा। आदि अंत एको अवतारा, सोई समझियो गुरु हमारा। भाई, अब इसके झूठ के पकोड़े नहीं चलेंगे। हमने इसकी कड़ाई फोड़ डाली जिसमें ये झूठ के पकोड़े उतारता था। ये बोलता था जब आएगा बीसम बीसा। भाई, बीसम बीसा आगर भी चला गया, अब कुछ नहीं हुआ। अब तीसम तीसा आने वाला है, अब कुछ उसके ऊपर भी बोल दे, अंतर की खिड़की खोल ले। झूठे बाबा, झूठड़े बाबा। गुरु नानक जी, कबीर साहब जी, इतने बड़े संत आकर चले गए, वो कुछ ना कर सके और ये झुटड़ा बाबा करेगा सबको पार। संतों की नकल करता है, रामपाल जी की पूरी नकल मार के स्टेटस पर दिखाता है अन्य अन्य पंथों के लोगों को। अरे कछुआ बाबा, इतनी नकल मारनी ठीक नहीं होती। ये तो गिरगिट का भी फूफा निकला। तुझको तो गिरगिट भी नमस्ते करता होगा जब तू संतों की नकल मारता है, उनकी बाणी अपने ऊपर फिट करता है। और जो तेरे सर पर बैठा था वह तो तेरी करतूत देख के तुझे तुरंत ही सजा दे देता है, लेकिन अब वो तेरे सर से उतर कर चला गया। ऐसे चला गया जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। मेरे भाइयों, मैंने अपनी एक वीडियो में इस कछुआ बाबा को ये बोला था कि तू कसाईयों को पार कर, पता नहीं कितने जीव बचेंगे। मछलियों को बचाने से कोई फायदा नहीं, कसाईयों को ज्ञान दे। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसने हमारी बात मान ली। अब ये बोल रहा है कि भाई कसाईयों को भी ज्ञान समझाओ। धीरे धीरे अब ये कछुआ बाबा हमारी भाषा बोलने लग गया है। अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या, हमारा ज्ञान चुराने लग गया। अब ये जैसा हम बोलते हैं वैसा ही अपनी लाइव में बोल देता है। इसने अपनी लाइव में एक बात और बोली है, जो यूट्यूब पर ज्ञान दे रहे हैं अगर वो अपने कमेंट बॉक्स ऑफ करके रखते हैं उनको साइड कर दो। ये बोलता है ये कछुआ बाबा। मैं इस कछुआ बाबा को बताना चाहता हूं, हे कछुआ बाबा, सबसे पहले तो तेरे को साइड करें ये सब लोग, क्योंकि तूने ही अपने कमेंट बॉक्स को ऑफ कर रखा है और तुझको ही देख के हमने अपने कमेंट बॉक्स बंद करे हैं। तू चालू कर देगा तो हम भी चालू कर देंगे। जो खुद चोर है वो कभी भी दूसरों पर चोरी का इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन यहाँ तो कछुआ बाबा खुद कमेंट बॉक्स ऑफ करके बैठा है और औरों को कमेंट बॉक्स खोलने का आदेश दे रहा है। हद हो गई भाई। क्यों नहीं अपने कमेंट बॉक्स ऑन करता? अपने कमेंट बॉक्स को ऑन कर, फिर पता चलेगा तेरा। एक बार तू अपने कमेंट बॉक्स को ऑन तो कर, फिर जिन भाइयों का विवेक जगा हुआ है तुझसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि तुझे छठी का दूध याद आ जाएगा। विवेकी भाइयों के सवालों का जवाब तेरे पास नहीं है। अगर एक भी सवाल तेरे से पूछ लिया तो बगले झांकता फिरेगा, बगले। तू बहुत संतों की नकल करता है, हम सिखाएंगे तेरे को नकल करना कि नकल करते कैसे हैं। झुटड़े बाबा, बहुत डरा लिया तूने हमारे भाइयों को, बहुत धमका लिया तूने हमारे भाइयों को। असी सब जानते हैं। अब क्या हुआ? अब क्यों नहीं जान पा रहा? उसके सिर हम बैठब आई। कहाँ गया वो तेरे सिर पर जो बैठा था? वह तो तेरे सर से ऐसे गया जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते हैं। भाइयों, ये कछुआ बाबा सबको डराता है। इसकी एक आवाज सुनते ही इसके चेले पैंट में ही बाथरूम कर देते हैं। इतना डरा रखा है इसने अपने शिष्यों को, लेकिन इसको पता नहीं है कि इसको भी डराने वाला कोई है। शेर के लिए सवा शेर मिलता जरूर है। कछुआ बाबा, परमात्मा से डर, क्योंकि परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। जब परमात्मा की लाठी पड़ती है बे आवाज पड़ती है,
और जो तेरे पर अब पड़ रही है। चलो भाइयों, हमें भी एक धोबी मिल गया है, ये कछुआ बाबा, जो हमारे कपड़े धोने पर लगा हुआ है, हमारा मैल उतारने पर लगा हुआ है, साथ ही साथ हमारा प्रचार भी कर रहा है। हमें तो भाई फ्री का नौकर मिल गया। हमें तो कब से तलाश थी ऐसे नौकर की, अब जाकर हमारी तलाश खत्म हुई है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अब ये हमारी भाषा बोलने लग गया है, हमारा ये ज्ञान चुराने लग गया है। औरों को तो ये बोलता था उनकी बकवास मत सुनो, और खुद हमारी पूरी वीडियो सुनता है। अगर ये हमारी वीडियो नहीं सुनता तो इसको कैसे पता चलता कि हमने ही बोला था कि कसाईयों को ज्ञान दे, कसाईयों को पार कर। अब ये कसाईयों को ज्ञान देने की बात कर रहा है हमारे सत्संग सुनकर। तो भाइयों, ये थूक चट्टू हो गया है कछुआ बाबा, हमारा थूक चाट चाट के थूक चट्टू बन गया। भाई हम तो थूकते रहेंगे, तू चाटता रहे। मेरे प्यारे भाइयों, अपना विवेक जगाओ, अपनी आंखें खोलो, देखो इसको कितना निकम्मा हो चुका है ये थूक चट्टू कछुआ बाबा। अपनी विवेक की तलवार उठाओ और इसके अज्ञान को काट डालो। मेरे प्यारे भाइयों, लंगोटी का खेल बड़ा निराला है, जिसको लंगोटी मिल जाती है वो गुरु बन जाता है। आज मैं आपको लंगोटी के ऊपर एक कहानी सुनाता हूं। एक सन्यासी था जो हरि भजन करने के लिए जंगल में चला गया और अपने साथ 2 लंगोट लेकर गया था। एक गंदी हो जाए तो एक पहन ली, दूसरी को धोकर सुखा देता था, ऐसे करता था। 2 लंगोट चाहिए ना। जब वह जंगल में हरि कीर्तन भगवान का भजन करता था तो उसकी लंगोट को चूहा काट दिया करते थे। वो बड़ा परेशान हुआ। उसने गांव वालों से कहा कि भाई ऐसे चूहे मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो गांव वालों ने बोला कि आप एक बिल्ली लो, बिल्ली को पाल लो, जो बिल्ली चूहे को खा लेगी, आपकी टेंशन खत्म, आराम से भक्ति करना। वह सन्यासी बोला बात तो सही है। उसने एक बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली पाली तो अब उसको दूध चाहिए। अब जो गांव वाले थे उस सन्यासी को दूध लाकर देने लग गए। एक दिन गांव वाले परेशान होकर बोले, बाबा जी रोज रोज हमसे दूध नहीं दिया जाएगा, हम एक काम करते हैं, आपको एक गाय दे देते हैं, अपना दूध निकालो और बिल्ली को पिलाओ। अब उस सन्यासी ने गाय भी रख ली। अब वह सन्यासी गांव वालों से बोला, भाई इसके लिए तो चारा भी तो चाहिए। अब गांव वाले चारा भी देने लग गए। एक दिन फिर गांव वाले सन्यासी के पास आए, बोले बाबा जी रोज रोज हमसे चारा नहीं दिया जाएगा, यह जो सामने खेत पड़े हैं हमारे, इसमें से कुछ खेत ले लो और इसमें कुछ बो, जो भी ये गाय खाती है, और अपना गाय को खिलाओ, दूध निकालो और फिर बिल्ली को पिलाओ। साधु अपने मन ही मन में बोला कि एक लंगोट के चक्कर में मैंने कितना झंझट पाल लिया। क्योंकि वो सन्यासी जंगल में आया तो था हरि भजन करने के लिए, लेकिन उसको हरि भजन करने का टाइम ही नहीं मिला। उसने अपनी समस्या गांव वालों को बताई। गांव वाले बोले, बाबा जी हमारे गांव में एक विधवा है, आप उसको अपने पास रख लो, सारा काम वह कर दिया करेगी और आप हरि कीर्तन भजन करो। सन्यासी को यह बात अच्छी लगी। सन्यासी बोला ठीक है, विधवा औरत है, सारा काम करती है, जो अपना घास बोई थी घास को काट कर लाई, गाय को खिलाई और फिर दूध निकाला, फिर बिल्ली को पिलाया। अपना चलता रहा ऐसे कुछ दिनों। बाद में वो क्या हुआ कि सन्यासी की सेवा भी करने लग गई। सर में दर्द हुआ सर दबा दिया, पैरों में दर्द हुआ पैर दबा दिए, धीरे धीरे दोनों में लगाव हो गया। एक दिन गांव वाले बोले, बाबा जी ये बात ठीक नहीं है, गांव में आपकी चर्चा हो रही है, ठीक तभी होगा, आप शादी कर लो इससे। गांव वालों ने उस सन्यासी की शादी करवा दी। सन्यासी अपने मन ही मन में बड़ा पछता रहा था कि एक लंगोट के ऊपर इतना बड़ा झंझट मैंने सर पर ले लिया, अब बेचारा करता भी क्या। इसका एक शिष्य भी था। जब उस सन्यासी का आखिरी टाइम आया तब उसके शिष्य ने उस सन्यासी से पूछा, गुरुजी कुछ ज्ञान की बात बताकर जाएं। सन्यासी मरता मरता बोला, बेटा जिंदगी में सारे काम कर लेना, पर लंगोट के चक्कर में कभी मत पड़ना, वरना भक्ति कभी नहीं कर पाएगा। वही हाल अब इस कछुआ बाबा का हो रहा है। ठीक है भाइयों, समझ जाओ, अपना विवेक जगाओ, विवेक की तलवार उठाकर इसके अज्ञान को काट डालो। भाइयों सारी बात छोड़ो, अब इस बात पर गौर करो जो मैं बताने जा रहा हूं। ये कछुआ बाबा तो अब बिजनेस करने लग गया है, जैसे और गुरु बिजनेस करते थे। कोई सब्जी बेचता था, कोई अपनी फोटो बेचता था, कोई कुछ बेचता था, कोई कुछ बेचता था, और अब ये कछुआ बाबा 100 रुपए का कार्ड 2100 रुपए में बेच रहा है। चलो एक बार को सोच भी लिया जाए कि चलो 2100 रुपए देकर अपना पीछा छूट गया, कार्ड बन गया, लेकिन भाई हर साल 2100 रुपए देने पड़ते हैं इस कार्ड को रिन्यू कराने के लिए। अब कोई गरीब आदमी 2100 रुपए कहां से दे भाई। और अब तो ये टी शर्ट भी बेचने लग गया है। थोक में 80 रुपए की टी शर्ट आती है और ये 250 रुपए की बेचता है। थोक में यही टी शर्ट कहीं भी लेने चले जाओ आप, जो थोक में मिलती है 80 रुपए की आती है। बताओ 250 रुपए बेचता है, 250 रुपए में बेचता है, कमाल है। अब तो बिजनेस बना दिया। ये कछुआ बाबा अब सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। ज्ञान तो है नहीं इसके पास, बस पैसा कमाने का धंधा बना लिया है। आज आप हमारी बात नहीं मानोगे, क्योंकि कभी हम भी किसी की बात नहीं मानते थे जब हम खुद इस कछुआ बाबा के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन हमारा दावा है कि जिस दिन आपका विवेक जाग जाएगा उस दिन आप हमें याद जरूर करोगे, और याद करके पछताओगे, और अपने मन ही मन याद करोगे कि काश
हमने पहले उनकी बात मान ली होती। अगर आप गुरु बनाना चाहते हो तो सबसे पहले गुरु प्रणाली देखो, गुरु का इतिहास देखो, गुरु का अपना निज ज्ञान समझिए। क्योंकि आजकल सभी गुरु संतों की वाणियों को अपने अंदाज में सुनाकर अपनी ही वाणी साबित करके उसको अपने ऊपर ही थोप लेते हैं कि ये हमारी ही वाणी है। भाइयों, ये आपको अपना दास बनाते हैं और फिर गुलाम बना लेते हैं। जिस गुरु का कोई गुरु ही ना हो, यानी जो गुरु अपने गुरु को कुत्ता गधा तक बोल दे और उसके गुरु द्वारा उसको आश्रम से निकाल दिया जाए, गुरुद्रोही घोषित कर दिया जाए और पंथ से भी निकाल दिया जाए, तो वह गुरुवाई कैसे कर सकता है, यानी चेले कैसे बना सकता है? सोचिए, बार बार विचार कीजिए, इधर उधर आध्यात्मिक लोगों से पूछिए। जो भाई इस कछुआ बाबा को छोड़कर गए हैं उनसे भी एक बार फोन कर जरूर पूछिए कि ये सही गुरु है या गलत गुरु है। इस कछुआ बाबा गुरु की आंखों में झांकिए। अगर आप विवेकी होंगे तो चतुर और चालाक और सहज गुरु की पहचान कर सकते हो। गुरु का अपना निज ज्ञान अनुभव प्राप्ति क्या है, इस बात पर जोर दीजिए, क्योंकि महान संतों की वाणियों से बहुत से ग्रंथ भरे पड़े हैं। आजकल लोग ग्रंथों को पढ़कर याद कर लेते हैं और उनको लोगों को सुनाकर मोहित कर देते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है भाई? गुरु वही है जो अपना निज अनुभव लेकर चले, नहीं तो नकलची बंदर है। ठीक है ये सारे। और जो गुरु आपको कुछ करने के नाम पर यह ड्यूटी दे कि प्रचार करो, फेसबुक इत्यादि पे हमारी वीडियो डालो, तो भाई क्या परमात्मा को भी जीव के सहारे की जरूरत पड़ने लग गई है? तब समझ जाना कि उसका परमात्मा भी उसकी तरह ही अधूरा है। सत्य को किसी भी सहारे की जरूरत नहीं होती। आज समझो या 2 साल खराब करके समझना, लेकिन समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि यही सत्य है। और भाइयों, भक्ति कर लो। ये भक्ति नहीं है कि रात दिन यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि पर लोगों को बिन परखे प्रवचन भेजते रहते हो। अपनी प्राप्ति भी बता दिया करो, या फेसबुक की सेवा ही काम आएगी। जो गुरु शिष्यों को मना करे कि दूसरे भक्तों से बात नहीं करनी, वह नफरत बांट रहा है, वह कायर है, अधूरा ज्ञान बांट रहा है। क्योंकि सत्य को निर्भय निडर, सत्य तो निर्भय और निडर होता है। भाइयों, ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आपका विवेक जागृत हो जाएगा। अगर सत्य के राही हो, सत्य को जानो। अगर मेला घूमने आए हो तो लगे रहो भीड़ में। कभी परमात्मा भीड़ में नहीं मिलता, भीड़ में कभी भी परमात्मा मिलता ही नहीं है भाई, वो तो अकेले में मिलता है। ठीक है भाइयों, अपना विवेक जगाओ और सोचो और विचार करो। इसी के साथ सबको मेरा साहिब बंदगी सतनाम।